हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्विज। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3.0। तो जैसा कि आपको पता है, यहाँ आपकी क्वेश्चन जो जीके जीएस क्वेश्चन पूछा जाता है 120 नंबर का, उसमें आपको यहाँ बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो उसी से रिलेटेड हम यहाँ कंटेंट करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आज का जो हम टॉपिक कराए थे आपको भारत का भूगोल, तो जो इसका कंटेंट था आधा, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। अब इसके बाद जो आज मैंने वीडियो करा है उसके आगे से आज इसको यहाँ पे कंटेंट करने वाले हैं। फिर दिन इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर इससे रिलेटेड करेंगे। तो हमारा टॉपिक है भारत का भूगोल। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गंगा का उत्तरी मैदान। पहला हमारा क्या है, इसका निर्माण गंगा एवं उसकी सहायक नदियों यानी घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी आदि द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। तो यहाँ पे बता दें, जैसे जो गंगा का उत्तरी मैदान है, इस तरीके से देखिए यहाँ पे आपको मैप देखने को मिलेगा। बिहार का जो इस तरीके से दो भागों में इसे बांटता है। गंगा नदी, जो गंगा नदी की जो लंबाई है यहाँ पे 445 यहाँ पे गंगा की लंबाई है। और इसके बाद जैसे कि आपको यहाँ पे उत्तरी मैदानों की बात की जा रही है, यानी इस तरीके यहाँ की बात की जा रही है कि इनकी जो गंगा की जो सहायक नदियाँ यहाँ से इस तरीके से लगती हैं, वो कौन कौन सी है, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले नंबर पे आपको देखिए इस तरीके से आती है घाघरा, फिर आपको देखने को मिलता है गंडक, फिर बूढ़ी गंडक यहाँ पे, फिर बागमती, फिर कोसी आदि द्वारा लाए गए जो अवसाद होते हैं उसे ही जमाव, यहाँ अवसादों की जमाव से हुआ है। अब इसके बाद देखिए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए, सब चीज़ नोट करते जाइए। इस मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर तथा उत्तर से पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। यानी उत्तर से दक्षिण मतलब जो भी नदियाँ आती है, जो उत्तर से आती है वो दक्षिण की ओर जाती है, और जो उत्तर से आती है, उत्तर पश्चिम से आती है, वो दक्षिण पूर्व, यानी उत्तर ये हो गया और ये पश्चिम हो गया। ये जो नदियाँ इधर से आती हैं वो दक्षिण और पूर्व में बहती हैं। ठीक, इसका ये कहने का मतलब, जैसे कि घाघरा नदी आ गई, घाघरा जो गंगा की सहायक नदी है, इस तरीके से ये उत्तर और पश्चिम एरिया से लग के आता है। घाघरा नदी देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश से भी लग के नदियाँ बहती हैं। अब यहाँ पे देखिए, नदियों के इस प्रदेश के कई दोआबों में वर्गीकृत किया गया है। मतलब दो आबों मतलब दो जगह से यहाँ पे वर्गीकृत किया गया है। पहला घाघरा गंडक दोआब, गंगा गंडक कोसी दोआब एवं कोसी महानंदा दोआब। ठीक, इस मैदान में नदियों के मध्य बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति, दियारा प्रदेश तथा नदी धाराओं से निर्मित चौर एवं छड़ान अपनी क्षेत्रीय विशेषता रखती है। तो क्या रखती है, जो कि जो नदियों के मध्य जो बाढ़ क्षेत्र में विशेष आकृति क्या रखती है, तो दियारा प्रदेश तथा नदी धाराओं से निर्मित जो चौर एवं छाड़न अपनी क्षेत्रीय विशेषताएं रखती हैं। तो यहाँ पे गंगा की जलवायु की बात हो रही है, तो यहाँ पे इस तरीके से है। नेक्स्ट पॉइंट, इस मैदान के उत्तरी सीमांत का क्षेत्र अपेक्षाकृत ऊंचा है। नेक्स्ट, यह गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा नदियों द्वारा लाई गई जो मिट्टी और रेत से निर्मित जलोढ़ पंख का क्षेत्र है, और ये नदियाँ अपना प्रवाह पथ बदलती रही हैं। मतलब आपको बता दें, जो कोसी नदी है ये सबसे ज़्यादा अपना मार्ग बदलती, इसलिए क्या इसे बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट, इस मैदान का विस्तार सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर, भागलपुर, सहरसा और पूर्णिया जिलों में है। नेक्स्ट, गंगा के उत्तरी मैदान में गंगा नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। जो गंगा का उत्तरी मैदान है वो उत्तर और पश्चिम एरिया से गंगा नदी बहती है। नेक्स्ट, यह भूभाग के उत्तरी तराई के यानी 56,980 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, जो कि राज्य के 32.77% क्षेत्र पर फैला हुआ है। नेक्स्ट, गंगा के उत्तरी मैदान की औसत ऊंचाई समुद्र तल से, देखिए अभी आपसे पूछ लिया जाए
कि बिहार जो समुद्र तल से कितना ऊंचा है। और यहाँ पे देखिए गंगा के उत्तरी मैदान की जो औसत ऊंचाई ये समुद्र तल से पूछा है, तो यानी 66 यानी 66 मीटर है। यहाँ पे देखिए शिवालिक पर्वत श्रेणियों में रामनगर दून की पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। ये पहाड़ी 32 किलोमीटर लंबाई और 6 से 8 किलोमीटर चौड़ी में विस्तृत है। बिहार में स्थित गंगा के उत्तरी मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। एक भांवर तराई एवं उप तराई इसके नाम से, दूसरा भांगर एवं बांगर भूमि से, तीसरा खादर भूमि से, चौथा यहाँ पे चौर या मन। जैसे कि आपको जलोढ़ मिट्टी है जो दो नाम से जानी जाती है, एक बांगर और एक खादर, यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी और नई जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे तराई को भांवर क्षेत्र भी कहते हैं, वही पुराने जलोढ़ को भांगर या नए जलोढ़ को खादर कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने आपको बताया, जो पुरानी मिट्टी होती है, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे भांगर कहते हैं, और जो नए जलोढ़ मिट्टी होती है उसे खादर कहते हैं। हमारा नेक्स्ट, नवीन जलोढ़ खादर का विस्तार। जो नवीन जलोढ़ है वो जो यानी खादर, यानी जो पुरानी है वो भांगर, जो नई है वो खादर। तो जो नवीन जो हमारा खादर जो मिट्टी है वो विस्तार किसके, गंडक नदी और कोसी नदी के मध्य में है। अब देखिए गंगा के जो दक्षिण मैदान है उसके बारे में बात करेंगे। गंगा नदी के दक्षिण तट से छोटा नागपुर पठार के उत्तर तक फैला बिहार का मैदान मुख्य समतल है। कहीं कहीं देखिए अभी तक हम लोग उत्तरी एरिया पढ़ रहे थे, ठीक, अब दक्षिण मैदान का पढ़ेंगे। तो कहीं कहीं बाह्य स्थित पहाड़ियाँ इसकी एक रूपता को भंग करती है। इसमें गया 266 मीटर, राजगीर 466 मीटर, खड़गपुर 610 मीटर यानी गिरियक और बराबर की पहाड़ियाँ मुख्य हैं। नेक्स्ट, इस मैदान के ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी दक्षिण से, देखिए इस तरीके से नक्शा यानी मैप है, देखिए जो दक्षिण से जो नदियाँ बहती हैं उत्तर की ओर जाती हैं, जैसे पुनपुन हो गया, ये सब आपका यहाँ पे दक्षिण नदी, गंगा की दक्षिण नदियाँ है बिहार में। तो इस मैदान का जो ढाल है दक्षिण से उत्तर की ओर तथा इसका निर्माण पठारी प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ द्वारा लाई गई बलुई मिट्टी से हुआ है। वहाँ पे देखिए औसादी मिट्टी से जो उत्तर वाले हैं वो औसादी मिट्टी से, और जो दक्षिण से जो नदियाँ बहती हैं वो बलुई मिट्टी का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट, इस क्षेत्र की नदियाँ प्राकृतिक तटबंध एवं इससे सटे ताल वृक्षाविहीन निम्न भूमि का निर्माण करती है। नेक्स्ट, यह क्षेत्र मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है, जो कि गंगा सोन दोआब में मैदान और अंग का मैदान। उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ तथा उत्तर पश्चिम में कैमूर के पठार इस मैदान की सीमा निर्धारित करती है। यानी इस तरीके से देखिए बिहार का मैप, यहाँ पे कैमूर की पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेगा, इसलिए मैप आपको बता दिया जाता है जिससे आपको चीज़ें याद रहेगी। इस मैदान का दक्षिण सीमांत क्षेत्र अपेक्षाकृत ऊंचा है। इसके बारे में देखिए नेक्स्ट पॉइंट, गंगा के दक्षिण मैदान दक्षिणी बिहार के लगभग 33,670 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। अभी आपने देखा 56,980 किलोमीटर वर्ग में फैला था उत्तर की मैदान, और दक्षिण में जो है वो कितना, तो 33,670 वर्ग किलोमीटर यहाँ पे विस्तृत है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे देखिए जो दक्षिण से बहने वाली नदियाँ उत्तर की ओर जाती हैं बिहार में, उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सोन, देखिए पहले कर्मनासा, यहाँ पे सोन, पुनपुन और फाल्गु नदियाँ इस मैदान की प्रमुख नदियाँ, मतलब 4 नदियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला सोन, कर्मनासा, पुनपुन और फाल्गु नदियाँ इस मैदान की प्रमुख नदियाँ हैं। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं, इस मैदान की जो चौड़ाई है पश्चिम में अधिक है किंतु पूर्व में यह धीरे धीरे कम हो जाती है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो कि यहाँ की देखिए इस तरीके से मैप है, और ये यहीं से सोन हो गया, कर्मनासा, पुनपुन, फाल्गु नदी यहाँ पे बहती है।
तो यहाँ पे देखिए जो नदियाँ इस तरीके से गंगा में जाके मिलती हैं, तो क्या होता है कि ये जो सोन नदी है यहाँ पे इसकी मात्रा अधिक होती है और यहाँ बहते बहते ये कम हो जाती है। फाल्गु नदी देखिए मिल नहीं पाती है, ये गंगा नदी से नहीं मिलती है, क्योंकि ये क्या होता है, जब ये मानसूनी एक नदियाँ हैं, जब बारिश होती है तो ये नदियाँ बढ़ती हैं, और जब बारिश नहीं होती तो ये नदियाँ आपस में सूख जाती है। तो ये रही बात आपके यहाँ पे दक्षिण जो नदियाँ हैं। नेक्स्ट, इस मैदान की चौड़ाई पश्चिम में अधिक किंतु पूर्व में ये धीरे धीरे कम होती है। दक्षिण बिहार की नदियाँ सदावाहिनी नदियाँ होती हैं। अब दक्षिण का संकीर्ण पठार देखेंगे, इससे बहुत कुछ अभी आपको देखने को मिलेगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ये अभी आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला, आपके एग्जाम से रिलेटेड। अभी देखिए क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन पुनपुन नदी से पूछा गया था, तो ये आपकी वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दक्षिण का संकीर्ण पठार, बिहार को सुदूर दक्षिण में पठारी बाग स्थित है। ये रही यहाँ पे बिहार के सुदूर दक्षिण में पठारी बाग स्थित, जो कि एक संकीर्ण पट्टी के रूप में पश्चिम में कैमूर जिले से लेकर पूर्व में मुंगेर और बांका जिलों तक विस्तृत है। यह प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ही, यहाँ पे देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको स्किप करिए। हम यहाँ पे देखिए तराई प्रदेश के बारे में बात करेंगे, जो इसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये देखिए, ये बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। इसी क्षेत्र में शिवालिक की सोमेश्वर श्रेणी तथा रामनगर दून स्थित है। तो जो तराई प्रदेश है वो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, जो कि शिवालिक के सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून स्थित है। यह दलदली तथा घने जंगल का क्षेत्र है। यहाँ धान, जूट तथा गन्ने की खेती अधिक होती है, क्योंकि देखिए धान ज़्यादा वर्षा वाली जगह पे ही होती है, जहाँ सिंचाई की सुविधा मिल सके वहाँ पे धान की खेती बहुत ही अधिक होती है। यह क्षेत्र अररिया तथा किशनगंज जिलों में है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि धान की खेती, जूट की खेती और गन्ने की खेती सबसे ज़्यादा बिहार में कहाँ होती है, तो अररिया और किशनगंज में होता है। अब घाघरा गंडक दोआब में देखिए, सारण, सिवान तथा गोपालगंज जिलों में विस्तृत है। यहाँ 120 सेंटीमीटर तक वर्षा अधिक होती है, वर्षा होती है, वार्षिक वर्षा होती है। यहाँ गन्ने की पैदावार अधिक होने से चीनी मिलें अधिक है। तो अगर पूछ लिया जाए जो चीनी मिल है वो सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मिलेगा, तो सारण, सिवान, गोपालगंज। अभी क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पे देखिए इस क्षेत्र का जो विस्तार है वो सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, बेगूसराय इत्यादि जिलों में आपको देखने को मिलेगा। देखिए अभी आपको घाघरा जो था वो उसकी दो आपने दिए कहाँ से, सारण, सिवान, गोपालगंज, और गंडक कोसी सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, बेगूसराय इत्यादि जिलों में मिलेगा। इस क्षेत्र में चीनी उद्योग, यहाँ पे प्रसंस्करण एवं दुग्ध उद्योग विकसित है। अब कोसी महानंदा दोआब है, इसका जो क्षेत्र है मेदपुरा, सहरसा, खगड़िया, किशनगंज, अररिया तथा पूर्णिया जिलों में देखने को मिलेगा। कर्मनाशा नदी, इस क्षेत्र का विस्तार भोजपुर, कैमूर तथा बक्सर जिलों में है। जो कर्मनाशा सोन नदी है, देखिए इस तरीके इस तरीके से है। तो यहाँ पे देखिए सोन नदी, कर्मनाशा नदी मिलती है। ये आपका उत्तर से लगा हुआ है, तो उत्तर से और यहीं पे कैमूर की पहाड़ी है। तो यहाँ पे देखिए भोजपुर, कैमूर तथा बक्सर से जिलों में है। इस क्षेत्र में वर्षा कम होती है, यहाँ नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। यहाँ कृषि पर निर्भरता अधिक है, यहाँ मतलब जो कृषि होती है वो निर्भरता अधिक है। यहाँ धान की खेती अत्यधिक होती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे देखिए सोन क्यूल दोआब। इस क्षेत्र का विस्तार दक्षिण बिहार के पटना, जहानाबाद, अरबन
खांसी आ रही है, सॉरी, लेकिन पढ़ाना भी आपके लिए, आपकी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसलिए पढ़ाना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए, इस क्षेत्र का विस्तार दक्षिण बिहार के पटना, जहानाबाद, अरवल, नवादा, लखीसराय, औरंगाबाद, नालंदा तथा गया जिलों में स्थित है। पूर्व मध्य बिहार के मैदान, इस क्षेत्र का विस्तार भागलपुर, मुंगेर तथा बांका जिलों में है। यहाँ कृषि क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र के लिए विकसित नहीं है। यहाँ तंबाकू एवं दुग्ध विकसित अवस्था में ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो तंबाकू एवं दुग्ध उद्योग विकसित अवस्था में ज़्यादा है। अब गंगा दियारा क्षेत्र की बात करेंगे, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। कैमूर के पठार, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये टॉपिक ये तो प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया था। इसका विस्तार बिहार के दक्षिण पश्चिम में स्थित कैमूर एवं रोहतास जिलों में है। जैसे मैंने आपको बताया बिहार का मैप इस तरीके से, तो ये एरिया तो आपका दक्षिण हुआ, ये एरिया आपका पश्चिम हुआ। तो दक्षिण पश्चिम में स्थित ये कैमूर हुआ, और यहीं पे रोहतास है जो कि उत्तर प्रदेश के जिलों से लगा हुआ है। तो ये दक्षिण पश्चिम में स्थित कैमूर और रोहतास जिलों में यहाँ है, और यहाँ पत्थर औद्योगिक उद्योग अधिक विकसित होता है। देखिए कैमूर की पहाड़ी क्योंकि विंध्य श्रेणी में आता है, तो यहाँ पे आपको चूना पत्थर, सीमेंट, रोहतास में पाइराइट के लिए, देखिए पाइराइट जो होता है, पाइराइट के लिए बहुत ही यहाँ पे औद्योगिक आपको, मतलब सबसे ज़्यादा अगर पाइराइट अगर मिलेगा तो वो आपको रोहतास में देखने को मिलेगा। अब देखिए अभ्रक प्रदेश, इस क्षेत्र का विस्तार मुंगेर, जमुई, गया और नवादा में देखने को मिलेगा। यहाँ बलथर मिट्टी के रूप में अभ्रक प्राप्त होता है। तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा? मुंगेर, जमुई, गया और नवादा में। तो ये रही बात आपके यहाँ, ये सब सारी चीज़ें की जो मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दी हुई है। अब इसके बाद हम इसी से रिलेटेड जो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वो क्वेश्चन आंसर रहेगा। पूरा जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और जो इससे क्वेश्चन रिलेटेड बने हुए हैं वो सारे टॉपिक से सॉरी इस टॉपिक से हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर करेंगे, इस वीडियो में बस कंटेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए, ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो।